हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस के बारे में। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आप सभी के जो मिड टर्म के एग्जाम है, या फिर यूं कह लीजिए कि आपका जो फर्स्ट टर्म है ये होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको एसएसटी का पूरा जो सिलेबस है वो समझाने वाले हैं। आपकी जो चार की चार किताब हैं, इन चारों ही किताबों से कौन कौन से आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बिल्कुल एंड तक देखिएगा। बहुत अच्छे से सारी चीजें आपको समझा दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, क्वेरी, क्वेश्चन हो बच्चों, तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे फॉलो करके मैसेज करके पूछ सकते हो। और 9वीं क्लास के इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ और अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप या तो सर्च करके ज्वाइन कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उससे ज्वाइन जरूर कर लें। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं बच्चों तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए बच्चे वीडियो को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए कि 9th क्लास की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी में टोटल आपकी 4 बुक्स हैं। पहले आप हिंदी मीडियम में यहाँ पे देख सकते हैं, पहली किताब है आपकी, देख सकते हैं, भारत और समकालीन विश्व भाग 1। दूसरी है समकालीन भारत भाग 1। तीसरी है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। और चौथी आपकी अर्थशास्त्र। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों, ये रही आपकी बुक 1, ये रही बुक 2, ये रही 3 और ये रही आपकी 4th, है ना। अब ओके, तो चलो बच्चों शुरू करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप अपनी जो पहली वाली किताब है भारत और समकालीन विश्व भाग 1, इंग्लिश में कहें तो इंडिया एंड द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पार्ट 1, ये निकालो। ठीक है, ये रही विषय सूची हिंदी मीडियम में और ये रही इंग्लिश मीडियम में। अब देखो, कुल मिला के आपके मिड टर्म के एग्जाम में ना टोटल आपसे 2 चैप्टर यहाँ पे पूछे जाएंगे। कितने? सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर। कौन कौन से? सबसे पहला चैप्टर होगा बच्चों फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएंगे, यानी कि चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके, फिर रहेगा आपका चैप्टर नंबर 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे। और ट्विस्ट की बात पता है क्या है कि ये चैप्टर ना ओनली सिर्फ और सिर्फ मिड टर्म के एग्जाम में आएगा। ठीक है, फाइनल में नहीं काउंट होगा, ये सिर्फ मिड टर्म में आएगा। ओके, चैप्टर नंबर 5। चलिए अब निकालिए अपनी दूसरी वाली किताब, जो कि है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, इंग्लिश में कहें तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है, ये रही हिंदी मीडियम में विषय सूची और ये रही इंग्लिश मीडियम में। अब इससे भी सेम, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं सर जी, इसमें भी 2 ही पढ़ने हैं। बिल्कुल, कौन कौन से? सबसे पहला चैप्टर है आपका लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, ये रहा आपका चैप्टर 1। ठीक है, यानी कि चैप्टर 1 रहेगा आपका व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, सेकंड आपका चैप्टर है बच्चों संविधान निर्माण यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ठीक है, तो यही 2 चैप्टर जो है ना आपके मिड टर्म के एग्जाम में पूछे जाएंगे, सिर्फ ये 2 चैप्टर। ओके बच्चों, चलो अब निकालो अपनी तीसरी वाली किताब समकालीन भारत भाग 1 या फिर कॉन्टेम्परी इंडिया पार्ट 1। ये रही हिंदी मीडियम में विषय सूची और ये रही इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, अब इस वाली किताब से टोटल आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने? 3 चैप्टर। कौन कौन से? सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 भारत आकार और स्थिति। ठीक है, भारत जो है किस टाइप के आकार में है, कैसी स्थिति है इसकी, इसके बारे में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंडिया साइज एंड लोकेशन। फिर चैप्टर 2 रहेगा आपका भारत का भौतिक स्वरूप यानी कि फिजिकल फीचर कैसा है इंडिया का, इसके बारे में। एंड सबसे आखिरी यानी कि तीसरा होगा आपका अपवाह, जिसे हम कहते हैं ड्रेनेज। ठीक है, कैसी नदियां हैं, कहाँ कैसी झीलें, इसके बारे में। ओके, तो कुल मिला के ये 3 चैप्टर हैं। चलो बच्चों, सबसे आखिरी किताब आती है आपकी अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की। तो इससे कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? इसके लिए ये रही इसकी हिंदी मीडियम में, ये इंग्लिश मीडियम में। सबसे पहला आपका चैप्टर होगा बच्चों पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, चैप्टर 1 है पालमपुर गांव की कहानी यानी कि द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सेकंड आपका चैप्टर रहेगा बच्चों ये वाला संसाधन के रूप में लोग, यानी कि चैप्टर 2 है पीपल एज ए रिसोर्स। ठीक है,
तो कुल मिला के आपका ये सिलेबस है। एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा, आप एक बार दोबारा से मैचिंग कर लो कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। हिस्ट्री से पहला और पांचवा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे तो इससे आपको सिर्फ ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक। फिर हम बात करेंगे अगर ज्योग्राफी की तो इससे आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं ये वाले, ठीक है। फिर बात करेंगे अगर हम इकोनॉमिक्स की तो उससे भी आपको सिर्फ यही 2 चैप्टर यहाँ पे पढ़ने हैं, ओके। तो इस तरीके से ये हो जाता है आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट। लेकिन 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 अब एक बात को बड़े गौर से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये जितनी भी आपकी किताबें हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी किताबें हैं, हम आपको हर एक किताब के जितने भी आपको चैप्टर अभी तक हमने बताए हैं, ठीक है, जितने भी चैप्टर बताए हैं, हम आपको हर एक चैप्टर के सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है, वो भी कंप्लीट आंसर के साथ में जो कि एग्जाम में आते हों, ठीक है। इसके अलावा हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं विद आंसर वो भी आपको करवाएंगे। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट मैप निकलते हैं आपके हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से वो करवाएंगे। इसके अलावा जो आपके सोर्स बेस्ड यानी कि स्रोत आधारित क्वेश्चन होते हैं ये भी करवाएंगे। दैट्स वाई बच्चों, आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोस हैं किसी को भी मिस मत करना, ठीक है। बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हम आपकी करवाने वाले हैं। इसीलिए अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, और आप चाहें हमसे जुड़ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करना, चैनल पे पहली बार आ गए हो तो, ठीक है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करो बच्चों, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। और शेयर करो अपने सभी दोस्तों में ताकि वो भी ज्वाइन हो और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी कर सकें। एंड द लास्ट वन थिंग कि 9th क्लास के टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के द्वारा आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टा पे में फॉलो कर लें, ठीक है। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। और हाँ, यहाँ पे आई बटन में ना एक प्लेलिस्ट है बच्चों जिसमें आपके जितने भी ऑल सब्जेक्ट है 9th क्लास के उसकी मैंने सिलेबस की वीडियो ऐड की हुई है, तो आप उस पर जाके क्लिक करके देख लेना, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।